बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा कि जो तकरीबन हर बंदे के जिसने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, न्यूबी है, जैसे कि सर दराज से स्टार्ट करें या शॉपिफाई पे स्टोर बनाएं। इसी तरह कई लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर फेसबुक से खाली स्टार्ट किया जा सकता है, वेबसाइट कितनी ज़रूरी है। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे, दराज और शॉपिफाई का कंपैरिजन करेंगे, ये बताएंगे कि दराज पे कितने बजट से काम स्टार्ट किया जा सकता है, मिनिमम बजट क्या है, और शॉपिफाई के लिए मिनिमम बजट क्या होना चाहिए। शॉपिफाई में भी आगे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये कि आपने ड्रॉप शिपिंग करनी, जिसमें आपको कोई स्टॉक बाय नहीं करना पड़ता, इन्वेंट्री बाय नहीं करनी पड़ती, आपने जस्ट शॉपिफाई का स्टोर सेटअप करना है, जो कि इंशाल्लाह मैं आगे कोर्स में सिखाऊंगा। और दूसरा, आपने जस्ट एड चला के तो सेल्स जनरेट करनी है। बाकी जो आपका सप्लायर है वो खुद ही पिक पैक और शिप कर देगा कस्टमर को, जो भी उसका ऑर्डर होगा। दूसरी चीज़ शॉपिफाई पे ये होती है, अपने लोकल ई कॉमर्स करनी है, स्टॉक बाय करना है, अपना प्राइवेट लेबल जिसको कहते हैं, या वाइट लेबल करना है, और ख़ुद से ही सारा स्टॉक मैनेज करना है, सारी अपने सेल्स एड्स के थ्रू जनरेट करनी। तो ये दोनों मॉडल में भी बहुत फ़र्क है, तो बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि दराज में क्या स्कोप है और दराज पे काम करना चाहिए। तो मैंने दराज के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स लिख के रखे हैं आपके लिए, फिर शॉपिफाई के प्रॉज एंड कॉन नहीं, फ़ायदे नुकसान डिस्कस करेंगे, फिर एक कंपैरिजन करेंगे दोनों का, और फिर एंड पे कंक्लूजन निकालेंगे कि आपका अगर बजट 1 लाख है तो कहाँ से स्टार्ट करें, 50,000 है तो कहाँ से स्टार्ट करें, इवन 25,000 है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो जनाब बिला तखीर चलते हैं हम दराज के पहले प्रॉस के, उसके फ़ायदे क्या हैं, फिर उसके कॉन्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड मार्केट है। देखें, ये बात आपने गौर से समझनी है कि शॉपिफाई एक मार्केट प्लेस नहीं है, दराज एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस क्या होती है, इसको आसान अल्फाज में मैं अक्सर कहता हूँ अपने लेक्चर्स में, या जो हम पेड कोर्स करवाते हैं उसमें भी, कि ये मार्केट प्लेस एक मंडी है, जहाँ बेचने वाला भी आता है सेलर, और ख़रीदने वाला भी आता है यानी बायर या कस्टमर कह लें। जैसे ये बकरा मंडी लगती है तो बेचने वाले भी आ जाते हैं, ख़रीदने वाले भी आ जाते हैं। वहाँ जो मंडी की इंतज़ामिया गवर्नमेंट है या कोई भी है, वो बेचने वालों से भी कुछ टैक्स कह लें या कुछ कमीशन कह लें या चार्जेस लेती है। दराज पे भी ऐसा ही है, अमेज़ोन पे भी ऐसा ही, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, ये सब मार्केट प्लेसेस हैं। फेसबुक की अपनी मार्केट प्लेस भी है। तो यहाँ पे आप फेसबुक के मार्केट प्लेस में खैर कमीशन कोई नहीं, बाकी सब जगह पे कमीशन लेते हैं वो मार्केट प्लेस वाले। इस मार्केट प्लेस का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ और बड़ी सारी ऑडियंस आ रही है जो बाकी प्रोडक्ट्स ख़रीदने के लिए आ रही है। आपकी प्रोडक्ट को नहीं भी जानती तो बाकी प्रोडक्ट के लिए आ रही है, यानी ट्रैफिक वहाँ ऑलरेडी है, उसका अपना बायर है। तो अगर आप वहाँ पे लिस्ट कर देंगे अपनी प्रोडक्ट तो आपकी प्रोडक्ट भी बिक सकती है। जैसे यूरो स्टोर है, कोई भी सुपर स्टोर है, या रहीम स्टोर है, रहमत स्टोर है, इम्तियाज़, जैसे काफ़ी उसने ब्रांचेस बना ली हैं। यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं और इन स्टोर्स का बेशुमार कस्टमर है। अब आपकी प्रोडक्ट अगर नहीं है तो आप किसी रेफरेंस से या कोई कमीशन दे के किसी भी तरीके से उनको कन्विंस कर लेते हैं कि यार अपने स्टोर में हमारी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दें, और आपकी प्रोडक्ट भी वहाँ पे डिस्प्ले हो गई, तो कस्टमर तो आ रहा है वहाँ पे ऑलरेडी बाकी प्रोडक्ट्स के लिए। तो आपकी प्रोडक्ट अगर पैकेजिंग अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी उनको अच्छी लगती है, तो वो भी बाय कर लेंगे। तो मार्केट प्लेस का ये फ़ायदा होता है कि वॉक इन कस्टमर जो होता है वो आपकी प्रोडक्ट भी बाय कर सकता है, जबकि शॉपिफाई पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉपिफाई पे आपने स्टोर बनाया तो आपकी प्रोडक्ट, आपका स्टोर कोई बंदा नहीं जानेगा जब तक आप उसकी मार्केटिंग यानी एड्स नहीं चलाएंगे। दराज पे एड्स के बगैर भी सेल्स आ जाती हैं रिव्यूज़ की बेस पे, या दराज खुद भी मौका देता है सेलर को, फिर उसके बाद अगर उसके रिव्यूज़ अच्छे हों तो सेल्स आगे आती रहती हैं, अदरवाइज़ आपकी वो जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो जाती है। तो दराज पे अमेज़ॉन पे रैंकिंग का चक्कर है, शॉपिफाई पे एड्स वाला सारा चक्कर है, या एसईओ। तो फिलहाल जनाब पहला पॉइंट ये था कि दराज कैन गिव यू एक्सेस टू अ लार्ज कस्टमर बेस विदाउट द नीड फॉर एक्सटेंसिव मार्केटिंग एफर्ट। मार्केटिंग ना भी करें तो आपका काम चल सकता है। लोकल प्रेजेंस, दराज हैज़ द एडवांटेजेस ऑफ हैंडलिंग लॉजिस्टिक्स, पेमेंट्स एंड कस्टमर सपोर्ट। देखें, दराज की अपनी लॉजिस्टिक्स हैं, यानी कोरियर सर्विसेज हैं, और वो बाकी मैंने जो अंदाज़ा लगाया बाकी सब कोरियर कंपनी से बहुत बेहतर है दराज का सेटअप। TCS, लेपर्ड, MNP, और ये पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि बाकी सबसे अच्छा इसका अपना डिलीवरी सिस्टम है। पेमेंट बाकी सब कंपनी से ज़्यादा शानदार दराज की है। वीकली बेसिस पे आपके अकाउंट में बगैर मेल किए, बगैर मैसेज किए पेमेंट आ जाती है। तो दराज का एक ये भी फ़ायदा। उसके अलावा जनाब ईज़ ऑफ यूज़, दराज के लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज, बहुत ज़्यादा कोई डेवलपमेंट सीखने की ज़रूरत नहीं है। खुद मेरी वीडियो या यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियोस देख के आपने स्टोर बनाए भी होंगे, बना भी सकते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। बिल्ट इन ट्रैफिक, दराज ऑलरेडी
attracts a significant amount of traffic, potentially leading the quicker sales for new seller. मैंने बताया था पहले भी कि दराज नए सेलर को मौका देता है। जब ये अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो शुरू में दराज उसको टॉप पे लेके आता है, एक दो सेल्स आपको देता है। अगली सेल्स वो डिपेंड करेगी आपको रिव्यूज़ कैसे दिए कस्टमर्स ने और आपकी वो इंगेजमेंट और सारा कुछ, वो मैंने रैंकिंग वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लो बजट स्टार्टअप, ये जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास 25,000 बजट है, 50,000 बजट है, तो भी आप दराज पे काम कर सकते हैं। छोटी प्रोडक्ट से काम स्टार्ट कर लें जो कि 200, 300, 400 में आपको मिलती हो और आप उसमें अपना पूरा कैलकुलेशन करके दराज का कमीशन कितना है और प्रॉफिट आपका कितना होगा, टैक्सेस वगैरह कितने, वैट शैट, उसके लिए मैंने एक कैलकुलेटर आपको बताया भी था। मेरी वेबसाइट पे वो कैलकुलेटर है, मैं अभी आप स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये कैलकुलेटर आप यूज़ करके सही प्राइस निकाल के फिर अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करें, इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा। वरना कई लोग महीना 2 महीना काम करने के बाद पता चलता है कि सेल्स और ऑर्डर्स तो बहुत थे लेकिन प्रॉफिट हमें कोई नहीं बचा। उसके बाद है जनाब कि ट्रस्ट फैक्टर। देखें, दराज जो है ना पाकिस्तान का अमेज़ॉन है। पाकिस्तान में चूंकि अमेज़ॉन नहीं और फ्यूचर में वैसे नज़र भी नहीं आ रहा, नियर फ्यूचर में अल्लाह करे कि आए, लेकिन अभी आपका अमेज़ॉन यही है। और जब से अली बाबा ने इसको एक्वायर किया था 2017-18 में गालबन, तो उसके बाद राज ने यूज़र फ्रेंडली, कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनाई। यानी कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद नहीं आई या उसको लगता है ये गलत प्रोडक्ट आ गई है तो वो क्लेम कर सकता है 14 डेज़ के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर क्लेम करके अपनी पूरी रकम वापस ले सकता है। और सेलर जो है उसको अब ये एक तलवार लटकी होती है कि अगर मेरी प्रोडक्ट वापस आ गई या ये कस्टमर को पसंद ना आई है, उसने कह दिया कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, तो प्रोडक्ट तो पैसे तो वापस करने पड़ेंगे कस्टमर के, आपके दराज के स्टोर की रैंकिंग भी नीचे जाएगी। तो सेलर जो है उसके सर पे तलवार लटकी होती है, लेकिन जो अच्छा काम करने वाले उनको कोई डर नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही है। तो बहरहाल जी, दराज पे कस्टमर्स का ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट फैक्टर जो है ये सेल्स जनरेट करने में बहुत मददगार साबित हुआ है और आइंदा भी होगा। अब इसका नुकसान आप सुन लें कि दराज पे काम करने के नुकसान क्या हैं। लिमिटेड कंट्रोल है, आप दराज के आसरे पे हैं। दराज ने पॉलिसी चेंज कर दी, लेट से कमीशन चेंज कर दी। मेरी एक प्रोडक्ट थी उसमें 3.4% कमीशन था, अब 7% है। मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमें सारी बात प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, हमने तो खर्चे पूरे करने हैं। तो आपका कंट्रोल लिमिटेड है। आपका दिल कर रहा है ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी है, मैं इसको एक्सेलरेट करूँ, 10 ऑर्डर पर डे आ रहे हैं, मैं इसके 50 ऑर्डर पर डे या 30 ऑर्डर पर डे पे ले जाना चाहता हूँ। आपके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है। जबकि शॉपिफाई भी होता है कि आप बजट बढ़ाएं, ऑर्डर्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप 10,000 डेली का बजट लगा रहे हैं 20,000 कर दें, 500 डेली का बजट लगा रहे हैं तो 1,000 कर दें। तो वहाँ पे आपके कंट्रोल में है कि बजट बढ़ाएं और मोस्ट प्रॉब्ली सेल्स भी बढ़ जाएंगी। लेकिन दराज में आपका कंट्रोल ऐसा नहीं है। हाई फीस दराज के चार्जेस और इसने बढ़ा भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप करेक्ट प्राइसिंग करते हैं तो अभी भी दराज पे पोटेंशियल है। ठीक है जी। उसके बाद कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, दराज पे कंपटीशन है। किसी भी प्रोडक्ट में आप काम करते हैं, उसी प्रोडक्ट को और कोई 100 लोग, 1000 लोग और बेच रहे हैं, तो आपने उन सबके साथ कंपीट करना है। और कंपीट करने के लिए मेरी वो रैंकिंग वाली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है कि कंपीट कैसे करना है, उसमें सारी डिटेल बताई हुई है। मैं भी फिलहाल डिटेल में नहीं जाऊँगा। डिपेंडेंसी, दराज पे आप टोटली डिपेंडेंट हैं। दराज आपका स्टोर किसी वजह से ब्लॉक कर दे, बंद कर दे, आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप बेच नहीं सकते, कॉस्मेटिक्स, हालांकि वो आवाम की बेहतरी के लिए की है। कई लोग घर में क्रीमें बना के पुट्ठे सीधे मटेरियल मिला के बेचते थे, लोगों की स्किन पे असरात आते थे। तो दराज ने अब उसके लिए लैब रिपोर्ट और टेस्ट और अप्रूवल वगैरह, कंपनी रजिस्टर, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है ये लाजमी कर दी। तो दराज पे बहरहाल आप हर चीज़ नहीं बेच सकते, वो दराज डिसाइड करेगा ये प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं या नहीं। इसी तरह कई ब्रांड्स जो हैं उनकी प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते उस ब्रांड से इजाज़तनामा लिए बगैर, जिसको कहते हैं ऑथराइजेशन लेटर। जबकि शॉपिफाई पे क्या है, जो मर्जी बेचें, आपकी वेबसाइट, आपका स्टोर है, कोई पॉलिसी नहीं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर एक जिम्मेदारी आयद करनी चाहिए कि हम कोई गलत चीज़ ना बेचें जिससे लोगों का कोई नुकसान हो, सेहत पे, स्किन पे कोई मनफी असरात मुरतब हों। अब आ जाए शॉपिफाई। पहला फ़ायदा तो शॉपिफाई का ये है कि आपको फुल कंट्रोल होता है शॉपिफाई पे। ठीक है जी। जैसे मैंने बताया कि आपकी एक प्रोडक्ट अच्छी जा रही है, उसके रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, सेल्स अच्छी जा रही है, तो आपको चाहिए कि उसका बजट बढ़ा के उसका मैक्सिमम जूस निकालें और अपना मुनाफा कमाएं, मुनाफा बढ़ाएं, सेल्स इंक्रीज करें। तो विद शॉपिफाई यू विल हैव फुल कंट्रोल ओवर योर ऑनलाइन स्टोर इंक्लूडिंग ब्रांडिंग, डिज़ाइन एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। रिव्यूज़ बुरे आ गए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, दराज पर डिलीट नहीं कर सकते। यू कैन क्रिएट अ यूनिक एंड कस्टमाइज्ड स्टोर फ्रंट टेलर टू योर ब्रांड। स्केलेबिलिटी, शॉपिफाई को जितना मर्जी स्केल करें। आप चाहें तो अगर आपकी प्रोडक्ट हिट होगी, 1 माह में उसको चाहे आप करोड़ों में ले जाएं, अगर आपके पास बजट है तो उसका फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स,
इंस्टाग्राम ऐड चलाएं, सेल्स इंक्रीज़ करें, तो आप उसको स्केल कर सकते हैं, मतलब उसकी सेल्स बढ़ा सकते हैं। ऐप इकोसिस्टम दराज बहुत शॉपिफाई बहुत सारी ऐसी ऐप्स देता है जिससे आप अपने स्टोर को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, अपनी ऑडियंस के बिहेवियर को समझ सकते हैं, किस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे आके वो रुकते हैं, देखते हैं लेकिन बाय नहीं करते, फिर उनकी ईमेल्स, उनका फ़ोन नंबर आप कलेक्ट कर सकते हैं, उनको रीटारगेट कर सकते हैं। और रीटारगेटिंग एड्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आप पहली बार ऐड चलाते हैं। और इसके अलावा फिर ईमेल मार्केटिंग भी आप शॉपिफाई के अंदर ही कर सकते हैं, और बड़े सारे इस तरह के फीचर्स हैं। उसके बाद जी ग्लोबल रीच, शॉपिफाई से आप पूरी दुनिया में प्रोडक्ट बेच सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग जैसे मॉडल है। यहाँ बैठ के आप चाहे स्टॉक भी बाय ना करें, चाइना में सप्लायर बैठा है उसके साथ डील करें, अपनी वेबसाइट बनाएं जो कि एक दिन में बन जाती है, प्रोडक्ट लिस्ट करें, सब पे थोड़ा थोड़ा एड्स पे पैसे लगाएं, देखें रिस्पॉन्स किसका अच्छा आता है, जिसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है उससे बजट बढ़ा दें और आपका स्टोर चलना स्टार्ट कर देगा। कोई स्टॉक बाय करने की जरूरत नहीं, जस्ट एड्स के लिए 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया आप अपने पास रखें तजर्बा करने के लिए, तजर्बा करें, विनिंग प्रोडक्ट मिल गई, दैट्स इट। अब आ जाए इसके नुकसानात के हैं। लर्निंग कर्व, सेटिंग अप एंड मैनेजिंग अ शॉपिफाई स्टोर रिक्वायर्स सम टेक्निकल नॉलेज, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए या सीख लें, पहले नहीं है तो आप सीख लें। जैसे मैं आगे शॉपिफाई का स्टोर बनाना, प्रोडक्ट लिस्ट करना, स्टोर डेकोरेट करना और सारी ऐप्स इंस्टॉल वो सब कुछ सिखाऊंगा। तो शॉपिफाई के लिए थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज, वेब डेवलपमेंट टाइप थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, वो इतना मुश्किल नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद कॉस्ट, शॉपिफाई का जो किराया है, इसको किराया कहते हैं, दुकान का किराया ना, दराज आपसे कमीशन लेता है। और वो कब, जब आपकी सेल आती, अगर पूरा महीना सेल नहीं आई तो दराज आपसे कोई कमीशन, कोई किराया चार्ज नहीं करेगा, क्योंकि शॉपिफाई का जो बेसिक प्लान है, सबसे छोटा जो प्लान है, वो है $25 पर मंथ। $25 तकरीबन 7,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बनता है पर मंथ। ये आपने किराया देना ही देना है, चाहे ऑर्डर आए ना आए, आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको किराया पड़ना ही पड़ना है। और अगर आप पूरे साल का इकट्ठा पे कर देते हैं फिर $19 पर मंथ ही आपको कॉस्ट पड़ती है, लेकिन अमूमन पर मंथ की बेसिस पे आप चलते हैं तो $25 पर मंथ। अब इसका मतलब ये है कि अगर आपके 30 ऑर्डर आए या 35 ऑर्डर आते हैं पूरे महीने में, तो आपको 200 पर ऑर्डर शॉपिफाई का भी पड़ गया, ऐड की कॉस्ट में, डिलीवरी चार्ज में, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, उसमें शॉपिफाई का भी ऐड कर दें। अगर 7,000 शॉपिफाई की फीस और 70 ऑर्डर आपको पूरे महीने में आते हैं तो 100 पर ऑर्डर आपने ये भी शामिल कर देना। तो ये तब सूटेबल होता है, तब ये 7,000 किराया निकलता हुआ महसूस नहीं होता या दुखता नहीं है जब आपके ऑर्डर्स की तादाद ज़्यादा हो। फ़र्ज़ कर लें आपके ऑर्डर्स पर मंथ 140 हैं, तो फिर पर ऑर्डर आपको शॉपिफाई का किराया $50 पड़ेगा एंड सो ऑन। तो अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर शॉपिफाई पे ज़रूर काम करें, अच्छी इसमें ऐप्स हैं, इंटीग्रेशन है और बाकी सारा कुछ है, चीज़ नो डाउट कमाल की है। लेकिन अगर आपने 7,000 पर मंथ को जेब में रखते हुए चलना है, जबकि वर्डप्रेस पे अगर आप वेबसाइट बनाए ना, या शॉपिफाई पे बनाते हैं लोग, या अमूमन वर्डप्रेस पे, तो वर्डप्रेस पे पूरे साल का खर्चा 7-8 हज़ार है, डोमेन और होस्टिंग, बाकी फ्री है, कोई किराया नहीं वर्डप्रेस पे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं। उसके बाद जी कॉस्ट मैंने बता दी है, मार्केटिंग रिक्वायर्ड। दराज, जैसे मैंने बताया कि दराज पे एक मार्केट प्लेस है, उसका वैसे ही कस्टमर बढ़ा, आपकी प्रोडक्ट भी लगी होगी, उस पर नज़र पड़ेगी, आपकी प्रोडक्ट भी बाय हो सकती है। शॉपिफाई या वर्डप्रेस अपनी ज़ाती वेबसाइट बना के जब आप उस पर प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसको कोई नहीं जानता। अगर आपने स्टोर बना भी लिया, बड़ा प्यारा स्टोर डिज़ाइन कर लिया, उसको देख ही कोई नहीं रहा, तो उसको दिखाना किस तरह, एड्स के जरिए, या एड्स हैं या फिर उसकी SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और दोनों भी जारी बात आपका बजट स्पेंड होगा, तो मार्केटिंग इसके लिए लाजमी है, उसके बगैर एक सेल भी आपको नहीं आएगी। लॉजिस्टिक्स, दराज जैसे खुद से आपके ऑर्डर जो है वो शिप करता है, उसकी अपनी कोरियर सर्विसेज हैं। शॉपिफाई के लिए ऐसा नहीं है, वर्डप्रेस के लिए भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आप एक स्टोर बनाएंगे, हम वेबसाइट को स्टोर का नाम कहते हैं जहाँ पे आप चीज़ें बेच रहे हैं, तो स्टोर परेशान ना होइएगा, ऑनलाइन स्टोर कह लें या वेबसाइट कह लें, एक ही बात है, ई-कॉमर्स स्टोर कह लें। तो यहाँ पे आपने जो भी ऑर्डर्स लेने हैं, आपने खुद किसी थर्ड पार्टी जैसे TCS है, लेपर्ड्स है, MNP है, कोई भी ऐसी कंपनी है, उसके साथ COD अकाउंट बनवा के उसके थ्रू सारे पार्सल शिप करने हैं। और इन सारी कंपनीज का रिकॉर्ड वैसे बड़ा ही ख़राब है, आपको बड़ा पीछे पड़ के रहना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है, फिर जाके ऑर्डर्स आपके डिलीवर होते हैं, वरना रिटर्न रेशो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैंने कई लोगों को देखा कि रिटर्न की वजह से वो ऑनलाइन का काम छोड़ चुके हैं। यार रिटर्न बड़े आते हैं, बचता ही कुछ नहीं, ये इतनी सरदर्द है। इस पर भी मैं अक्सर सोचता हूँ एक लेक्चर बनाऊँ कि हमने इसको कैसे टैकल किया। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इस पर करने की कोशिश करूँगा। फाइनली जनाब अब इसमें देखें कि कंपैरिजन क्या है।
दराज एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे अपनी ऑडियंस है, शॉपिफाई मार्केट प्लेस नहीं, उसकी कोई ऑडियंस नहीं, आपको एड्स के जरिए सेल जनरेट करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक ऑर्डर दराज पे आ सकते हैं, शॉपिफाई पे तब तक नहीं आएंगे जब तक आप एक ब्रांड ना बन जाए, जब तक आपके कुछ कस्टमर ना बन जाए, वो खुद आपको सर्च करके दोबारा रिपीट ऑर्डर करें। तो शुरू में तो कोई आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर नहीं आने वाला। बिल्ट इन ट्रैफिक दराज की है, शॉपिफाई की नहीं। टेक्निकल एक्सपर्टीज दराज के लिए नहीं चाहिए, शॉपिफाई के लिए चाहिए थोड़ी सी। फुल कंट्रोल दराज पे नहीं है, शॉपिफाई पे आपका फुल कंट्रोल है। कमीशन और टैक्स दराज जो है वो कमीशन और टैक्स फ्री नहीं है, शॉपिफाई कमीशन फ्री तो है, तो उसकी अपनी सारी बात है, स्टोर मंथली चार्जेस जैसे मैं मेंशन किया हुआ है। डिपेंडेंसी दराज पे है, शॉपिफाई पे आपकी डिपेंडेंस नहीं है, बजट बढ़ाएं, सेल्स इंक्रीज करें। कंपटीशन दराज पे है, शॉपिफाई पे मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि शॉपिफाई ऐसा मार्केट प्लेस नहीं, सारे सेलर इकट्ठे नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रोडक्ट, आपका ऐड जिन लोगों तक जा रहा है उन तक और ऐड भी गए हों, तो इसलिए कंपटीशन को मैंने फिलहाल ब्लैंक रहने दिया है। ग्लोबल रीच दराज की ग्लोबल रीच नहीं है, शॉपिफाई की है, पूरी दुनिया में आप चीज़ें बेच सकते हैं, पाकिस्तान में एक छोटे से कमरे में बैठ के। लॉजिस्टिक दराज की अपनी है, शॉपिफाई की नहीं है। रिव्यू बेस्ड ग्रोथ जो है, दराज पे रिव्यूज बेस्ड ग्रोथ है और शॉपिफाई पे एड्स और एसईओ बेस्ड ग्रोथ है। एंड फाइनली मार्केटिंग रिक्वायर्ड, दराज के लिए मार्केटिंग चाहिए नहीं, कर लेंगे तो बेहतर है। लोग ट्रैफिक एड्स ला के अपने दराज के स्टोर पर लेके आते हैं ऑडियंस को, और इससे सारी बात है सेल्स में फ़र्क पड़ता है। लेकिन सिर्फ मार्केटिंग नहीं, और आप उसके बगैर भी अच्छी सेल्स जनरेट कर सकते हैं, जबकि शॉपिफाई पे टोटली आपकी सेल्स डिपेंड करती हैं आपके एड्स पे और एसईओ पे। तो जनाब हासिल कलाम ये है कि जिन लोगों के पास बजट शॉर्ट है, 50,000 है, 30,000 है, वो दराज से काम स्टार्ट करें, अच्छी प्रोडक्ट हंट करें। तो प्रोडक्ट हंटिंग में मेरी वीडियो मौजूद है, मैं इंशाल्लाह करीब नया कोर्स भी लेके आऊँगा। और जो शॉपिफाई जिनका बजट अच्छा है, लाख, 1.5, 2 या इससे ऊपर है, मिलियन है, वो शॉपिफाई पे काम करें। फेसबुक पेज बनाएं, उस पर प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, क्योंकि एड्स आपके फेसबुक पेज के थ्रू चलेंगे, एड्स मैनेजर के थ्रू चलेंगे, और उस ट्रैफिक को, लोगों को लेके आएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर पे, जहाँ पे आपने अच्छी सी प्रोडक्ट लिस्ट की होंगी, और अगर कस्टमर को पसंद आई तो वो बाय कर लेंगे। तो जनाब ये था दोनों का कंपैरिजन। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी मुफीद वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।